भीष्म पितामह कलिकाल में एक भक्त के रूप में प्रकट हुए जिनका नाम था सेन नाई। राजा के बाल काटते थे और किसी के बाल काटने को उनका अधिकार नहीं था। तो नगर के राजा के नाई थे। एक दिन इनके मन में बड़ी भक्ति जगी तो कथा सुनने गए। तो कथा में व्यास जी बता रहे थे कि गीता में भगवान कहते हैं मानवों में जो राजा है वो मैं हूं। जहां कहीं भी राजा हैं, भगवान ने यह बात कही है कि राजा मेरा ही प्रतिनिधि है। राक्षसों में प्रहलाद मैं हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो सेन नाई बैठ करके कथा सुन रहे थे, बोले कि मानवों में राजा मैं हूं, राजा मेरा ही प्रतिनिधि है। तो नाई तो बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले मुझे ठाकुर जी मिल गए। अपने राजा की इतनी बढ़िया हजामत करते, उनके हाथ पांव दबाते, मालिश करते, खूब हाथ पैर दबाते, सिर और बढ़िया प्रेम से सेवा करने लगे। बोले कि यही हमारे भगवान है। अब तो वो राजा के हफ्ता में 1-2 बार जाके हजामत करते, उसके बाद कभी समय मिलता तो कथा सुनते। एक बार कथा में व्यास जी ने बोला कि बिन गुरु के हुए ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। तो सेन नाई जी के मन में आया कि अब मैं गुरु कहां से खोजूं। तब किसी ने इनको बताया, बोले काशी में विराजमान है श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, आप उनकी शरण में चले जाओ, वो बहुत अच्छे गुरु मिलेंगे। और श्री सेन जी काशी चले गए। काशी में जाकर के रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेने का खूब प्रयास किया, लेकिन रामानंदाचार्य जी ने दीक्षा किसी कारण से नहीं दी, व्यस्तता के कारण, साधना के कारण। एक बार एक संत इनके पास हजामत कराने आए अपनी, तो ये उनके केश काट रहे थे, मतलब मुंडा कर रहे थे, बिल्कुल सारे बाल उड़ा रहे थे। शिखा छोड़ दी तो संत विरक्त थे, उन्होंने कही शिखा भी काट दो। उन्होंने कही अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं शिखा नहीं काटूंगा, ये तो बहुत बड़ा पाप है। बोले अरे मैं विरक्त हूं, विरक्त शिखा सूत्र नहीं रखते। सेन नाई जी बोले आप जो कहेंगे सब स्वीकार है, पर शिखा नहीं काटूंगा। तो बोले भैया काटनी पड़ती है, हम विरक्त हैं, हम शिखा नहीं रखते। तब अंत में सेन नाई जी ने कहा आप बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, रामानंदाचार्य जी से बुलवा दीजिए कि शिखा काट सकते हैं तो मैं काट दूंगा। सेन नाई जी ने बड़ी युक्ति समझी कि भाई इसी से गुरु सन्निधि भी मिल जाएगी और इनकी शिखा भी काट देंगे। संत लेकर के रामानंदाचार्य जी के पास गए। तो रामानंदाचार्य जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने लाख कहने पर भी शिखा काटी नहीं, कितना इनका भाव है। और वो सब भाव देख करके, प्रेम देख करके रामानंदाचार्य जी ने फिर समझा करके जो भी भाव था वो कराया। सेन नाई जी की इस निष्ठा को देख करके उन्होंने दीक्षा प्रदान की, तिलक दिया, नाम दिया, मंत्र दिया। सेन नाई जी बोले आज्ञा करें। बोले आज्ञा यही है, वापस अपने गांव जाओ, वहीं रह के भजन करो। तो सेन और संत जन जब भी गांव में आवे, सब काम छोड़ करके उनकी सेवा करना, ये हमारी आज्ञा है। जो मंत्र दिया है इसका जाप करो, संतों की सेवा करो। सेन नाई जी लौट करके अपने गांव आ गए।